अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 36 में है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का है ना, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, इसकी पहली एक्सरसाइज है। ठीक, बुक तुम्हारी RS अग्रवाल। ठीक है, अब देखो बेटा इसका एग्जाम्पल नंबर 36 क्या कहता है, साइन की पावर 4 थीटा है तो उसको कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर देन प्लस का 1 और बाहर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। क्या है ये, LHS है ना, और इसको प्रूव करना है। सबसे पहले LHS उठा लिया। ठीक, अब देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में और प्लस का 1, पूरा बिग ब्रैकेट में क्लोज करके कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत? अब बताओ बेटा ये पार्ट कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना बस 1 इंटू ये यही आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। भैया देखो 1 का अंदर मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा, फिर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर प्लस 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, बस रीअरेंजमेंट कर लिया, इसको आगे इसको पीछे, साइन नहीं बदलेगा, इज इक्वल्स टू को इधर उधर नहीं किया, बस अरेंज किया गया। जैसे 2 + 3 था तो उसको लिख दिया 3 + 2, है ना। ठीक है, अब देखो बेटा, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ बेटा ये कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी से, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो उसी से ही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, चेंज कर दिया, फिर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं रेसिप्रोकल, 1 कॉसेक इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया, इज इक्वल्स टू 2 बराबर RHS। ठीक, अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 37। एग्जाम्पल नंबर 37 बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। ठीक, लेकिन उसके लिए बस थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है। साइन की पावर 6 जैसे दिखेगा, है ना, तो अपने में ही ये यूनिक हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसका एक ही इकलौता क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें हम लोग को a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। जिसको ये फॉर्मूला पता है वो कर लेगा। अच्छा, फॉर्मूला लगाना किस पे है, तो वी नो दैट, एक आइडेंटिटी जानते हैं हम लोग, क्या, साइन और कॉस के टर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये आइडेंटिटी जानते हैं ना। अब कुछ नहीं, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब कर देंगे। तो ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बराबर 1 का क्यूब। कोई दिक्कत, a + b का होल क्यूब, तो a³ प्लस b³ b मतलब कॉस, a³ + b³ + 3ab है ना, फिर इन ब्रैकेट a + b। ठीक है, बराबर 1 का क्यूब 1 है कि नहीं। ये बात समझ में आई, ये बात तो हम लोग जानते ही थे ना, बस इसमें क्या है कि दोनों तरफ क्यूब कर दिया, बस उसके बाद क्या खोल दिया यहाँ पे a + b का होल क्यूब। ठीक, फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ, उसको याद भी कर लेना, पेपर में बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो बेटा, साइन स्क्वायर का होल क्यूब, साइन की पावर 6 थीटा,
सिमिलरली कॉस की पावर पावर मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, 5 नहीं होएगा, बेस सेम पावर ऐड होते हैं, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती हैं, फिर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये कितना हो गया 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, इसको ऐसे डब्बे में किया और लिख दिया हैंस प्रूव्ड। तुम लोग ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन ध्यान से देखो सब प्रूव हो गया, यही स्टेटमेंट प्रूव हो गया है ना। तो इसमें साइन की पावर 6 थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, फिर एक दोनों तरफ क्यूब करेंगे, फिर फॉर्मूला खोल देंगे, जो आइडेंटिटी लग रही होगी उसको लगा देंगे, साफ साफ फॉर्मूला प्रूव। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट और 38 का सेकेंड पार्ट। ठीक, फर्स्ट पार्ट जैसे करके बता रहे हैं, सेकेंड पार्ट आप लोग को होमवर्क में करना है। ठीक, इसके लिए भी थोड़ी हिंट दे देंगे, पहले इधर ध्यान दो। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा, जो LHS ध्यान देना बेटा, जो LHS है पहली बात तो 2 पार्ट में है, एक नहीं 2 पार्ट में है ना, और RHS जो है वो भी 2 पार्ट में है, लेकिन दोनों में साइन है, यहाँ पे एक एक कॉस फंस रहा है। तो सिंपल सी बात, स्क्वायर दिख रहा है दोनों पे, है ना, तो इसी स्क्वायर से है ना, यानी कि आइडेंटिटी लगेगी और आइडेंटिटी से हम लोग इसको साइन में चेंज कर देंगे, बस इतना ही सही क्वेश्चन है ये। सबसे पहले LHS नोट किया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस फिर से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो बेटा, मल्टीप्लाई करा लो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस फिर ब्रैकेट लगा लिया ना, क्योंकि अंदर अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब अंदर साइन का मल्टीप्लाई कर दिया सिंबल का, यहां तक तो ऐसे ही रहेगा स्क्वायर बी। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन स्क्वायर बी हो जाएगा और फिर प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये यही माइनस का यही प्लस का। अब बस जो बचा हम लोग लिख देंगे और किस्मत की बात यही हमारा RHS है प्रूफ। सिमिलरली यहाँ पे भी है, क्या tan में दिख रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को कोसेक माइनस कॉट सेक माइनस टैन, यानी सेक माइनस टैन वाली आइडेंटिटी लगा के यहाँ सेक को tan में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद सिमिलरली इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा एग्जांपल नंबर 39। ठीक, 39 में क्या है, सबसे पहले tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो जरा एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, क्या कि सबसे पहले इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक, और देखें जैसे जैसे RHS में वैसे वैसे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो इसको हम लोग को पता है साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो tan क्या होता है, tan क्या लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, है ना। सबसे पहले LHS से हम लोग ने स्टार्ट किया, ये इसको वैल्यू चेंज करा, माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, फिर अपॉन कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यहां तक कर लिया। देखो RHS में जो डिनोमिनेटर में था वो मिल गया, यानी कि जो न्यूमरेटर में वो भी चाहिए। तो न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर में केवल साइन है, तो इन कॉस को साइन में चेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी ए। बेटा डिनोमिनेटर में कॉस है, कॉस बी है स्क्वायर के साथ,
लिख दिया, चेक करते हुए लिखा ना सही है। अब देखो कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, है ना, माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर बी। कहाँ पे? ये साइन स्क्वायर बी के बाद ये कॉस स्क्वायर, हाँ ठीक ठीक, ये कॉस है ना, ये साइन, ठीक है। अब देखो अब देखो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। अच्छा मान लो जिसको ये सॉल्यूशन ना समझ में आए तो वापस से रिवाइंड करके पिछले क्वेश्चन को देखो, दोबारा यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई किया गया था, तरीका समझ लेना वहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया, अब अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक। ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर ए बचा, है ना, और माइनस साइन स्क्वायर बी बचा, माइनस साइन स्क्वायर बी बचा अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक, बराबर RHS, है ना। ये बात समझ में आई। अब बेटा अब इसी से ही इसको प्रूव करेंगे, ठीक। तो देखो ये वाला स्टेप सिमिलर रहेगा, ये वाला भी सिमिलर रहेगा, है ना, यानी कि देखो ध्यान से फिर से हम लिखे दे रहे चाहे तो, है ना। अब यहाँ से सेकेंड पार्ट सॉल्व कर दें, इससे इसको प्रूव करेंगे, पहले इससे इसको कर दिया, अब इससे इसको प्रूव करेंगे, यानी कि यहाँ से ये लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, पार्ट 1 इक्वल्स टू पार्ट 2, लिख सकते हैं भैया, पार्ट 1 पार्ट 2 के इक्वल नहीं हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ पार्ट 1 और पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ लिखा है tan स्क्वायर ए, LHS लिख लो, तो tan स्क्वायर ए को सीधे लिख दो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ठीक। एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक। अब देखो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब जरा ध्यान देना बेटा, क्या कि अब जो RHS में प्रूफ करना है, डिनोमिनेटर सेम फिर मिल गया भगवान की दया से, और इस बार न्यूमरेटर जो था हमारा, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर उसमें कॉस कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो इसको चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, फिर बेटा माइनस है ना, तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, डिनोमिनेटर में सेम यही कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, कोई दिक्कत। अब जितना ये प्लस का उतना ये माइनस का, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी, कोई दिक्कत। देख लो यार, यही है पार्ट, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिख दिया, इज इक्वल्स टू RHS, और यहाँ से लिख दिया पार्ट 1 इज इक्वल्स टू पार्ट 3, ठीक। और यहाँ लास्ट में लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट जब देंगे, है ना, तो वहाँ लिख देंगे पार्ट 1 इज इक्वल्स टू पार्ट 2 इज इक्वल्स टू पार्ट 3 थर्ड एक ही बात है, आया समझ में, पक्का। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 40, ठीक, लिखा tan a प्लस tan b अपॉन cot a प्लस cot b इज इक्वल्स टू tan a इंटू tan b। कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, LHS नोट कर लेंगे,
ठीक, ध्यान दिया राइट साइड पे सब कुछ tan में है, तो यहाँ पे भी tan में ही कन्वर्ट करेंगे, साइन कॉस में नहीं, है ना। कॉट को लिख सकते हैं 1/tan A और प्लस यहाँ पे कॉट को 1/tan B, कोई दिक्कत। फिर देखो tan A प्लस tan B अपॉन, यहाँ पे किया तो tan B प्लस tan A अपॉन tan A इंटू tan B। क्या किया एक्चुअली, ध्यान देना, ऊपर वाला ऐसे ही नोट किया, नीचे वाले में एलसीएम ले, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, कुछ ना समझ में आया कर तो इधर इक्वल्स टू पे ध्यान दे दिया करो। अब यहाँ कुछ नहीं तो अपॉन 1 कर दिया, तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 इंटू tan A इंटू tan B अपॉन tan B प्लस tan A। हम लोग जानते हैं ना, चाहे tan B प्लस tan A हो, चाहे tan A प्लस tan B हो, दोनों इक्वल बातें होती हैं भैया। चाहे 2 प्लस 3 लिखा हो, चाहे 3 प्लस 2 लिखा हो, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों इक्वल है, तो यानी ऊपर नीचे लिखा है, कट गए, तो क्या बचा tan A इंटू tan B। अच्छा, ये क्वेश्चन लास्ट में दिया गया, लोगों को लगता है बड़ा बेवकूफ़ टाइप का आदमी होगा जो जिसने बुक बनाई होगी। नहीं बेटा, वहाँ पे क्या, अब तक हम लोग के दिमाग में यहाँ तक की बात आ जाती है ना कि जैसे टैन कॉट देखा तुरंत साइन कॉस में तोड़ना चालू कर दिया, और फिर से दिमाग में ये बात आती है राइट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ तो फिर RHS सॉल्व कर देंगे, उसको साइन कॉस में तोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे बस इतना रिमाइंड कराता है, ये क्वेश्चन का लॉजिक यही है देने का छोटा सा, कि जरूरत पड़ने पे ही काम करेंगे, यानी कि RHS के हिसाब से ही काम करेंगे। RHS साइन कॉस में है तो तोड़ दीजिए साइन कॉस में, है ना। नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना tan में और राइट हैंड साइड पे साइन कॉस था, तो हम लोग क्या किया था, साइन कॉस में तोड़ दिया था। यहाँ पे ना तोड़ना, यहाँ पे बस वो लॉजिक लगा निकल कहता है, कहते सिंपल सा क्वेश्चन है तो बस इसको कॉट को 1/tan का रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगा के तोड़ दो, कोई दिक्कत। पक्का। एग्जाम्पल नंबर 40 क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 41 पे आते हैं, क्या कहता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। हम लोग को खुद पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस में तो साइन कॉस में कुछ होता ही नहीं आइडेंटिटी। अब ये प्रूफ कैसे करें। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में सिमिलर क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, ध्यान से देखो। पूरे क्वेश्चन में सिमिलर मतलब एक जैसा क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, ध्यान देखो। एक चीज कॉमन है, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो यहां पे देख लो, फिर सारे एंगल सेम है। सारे एंगल क्या है, सेम है। तो लेट कर लेते हैं कि थीटा बराबर 30 डिग्री है कि नहीं, ठीक। और इस पे पुट कर देते हैं, पुट करने पे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है कि नहीं। अब चेक कर लेते हैं, अगर LHS RHS के बराबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर थीटा cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 3/4 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 LCM और 3 माइनस 1, तो ये 2/4 यानी 1/2 ये आया। अब फिर RHS में आ जाओ। RHS में देखो ध्यान से, लिखा 2 इंटू tan 30 1/√3 1 अपॉन √3 फिर अपॉन 1 माइनस tan 30 फिर से 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 2 अपॉन √3 यहाँ अपॉन बना 1 माइनस 1/3 है ना। 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, तो 2 अपॉन √3 अपॉन 3 LCM 3 माइनस 1 कुछ नहीं, तो यहाँ अपॉन 1 लिख लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 1 1। तो इधर आ जाओ, 2/3 2/√3 को 2/√3 लिखा अपॉन 2/3 हो जाएगा ना। फिर 2/√3 इंटू 3/2 से कट गया, तो आया 3/√3। सबसे पहले तो चेक किया LHS RHS के बराबर है, बिल्कुल नहीं है भैया। देखो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ 3/√3। अच्छा, इंसानियत के नाते डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हम लोग, तो यार रेशनलाइज कर दिया, तो कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन 3, इससे ये काट दिया तो ये बचेगा √3।
यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, 1/2 LHS इज नॉट इज इक्वल्स टू RHS, सो it is not an हाँ इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। पक्का। अब देखो बेटा 13A एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह गया है ना, जो तुम लोग कर ना पाओ, है ना, सब कुछ सारे के सारे इसमें सिमिलर मिलेंगे तुमको, ठीक है। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो एक्सरसाइज अभी हम बता देते हैं 17 से अब 31 तक लगाने हैं, ठीक है। अब 17 से 31 में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हम लोग से डिस्कस करिएगा, जिसको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बता दे, वरना तुम लोग सामने सामने बात कर लेना, ठीक है।